क्लास 7th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 3 रैशनल नंबर्स। तो हम फर्स्ट रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि रैशनल नंबर है क्या। क्लियर? सो एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, क्योंकि अगर आप ये नहीं मालूम किए तो आपका पूरा चैप्टर्स नहीं समझ में आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रैशनल नंबर को जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर है क्या। तो आपने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी स्टडी किया है, इंटीजर्स। क्या आपने पढ़ा है? इंटीजर्स। बिल्कुल रिलेशन है आपके इंटीजर्स से। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। वो क्या है? जीरो को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। ना ये पॉजिटिव में आते हैं ना निगेटिव में आते हैं। सो लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर -3, -4, -5 डैश डैश इज सो ऑन टू इन्फिनिटिव। एंड राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डैश डैश इन्फिनिटिव इट्स सो ऑन। क्लियर? तो ये आपका नंबर लाइन है। इंटीजर्स ये आपके निगेटिव इंटीजर हैं, निगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव। अब इसमें कहाँ छिपा हुआ है आपका रैशनल, तो देखते हैं। तो रैशनल नंबर को समझने के लिए हम इसका पहले डेफिनेशन आपको राइट करके समझा दें, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें रैशनल नंबर कहाँ छिपा है। तो उसका डेफिनेशन है अ नंबर कैन एक्सप्रेस्ड ऑफ फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q मतलब हमने वेरिएबल लिया, जब भी हमें अपॉन नंबर में मिले उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन वो है कैसे वो देखते हैं। देखिए बोलना आसान है लेकिन समझना उतना ही अलग होता है। ठीक है? P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप अक्सर देखे होंगे, हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। ये देखिए आपके इसमें मार्क्स में दिया हुआ है कि P अपॉन Q फॉर्म पे होना चाहिए, और यहाँ पे आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0 ये गिवन है। देखिए पेज नंबर 61 पे, नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है, सिंस डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, लिखा है। सो 1 अपॉन 0 इज नॉट रैशनल नंबर। तो हम उसकी वजह बताते हैं कि क्यों रैशनल नंबर नहीं है जब आपका 0 हो। सो क्वेश्चन आपके बुक में सिर्फ इतना एक्सप्लेन है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए हम उसकी वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि P अपॉन Q है क्या। तो P अपॉन Q ये सभी नंबर्स तो आपके रैशनल नंबर हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो इंटीजर्स हैं, नंबर लाइन है। नहीं, ये सभी रैशनल नंबर है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। आपने इंटीजर्स में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, 1/2 जब आप एलसीएम किए होंगे। तो क्या हम नंबर्स के नीचे 1 राइट कर सकते हैं? करते हैं नहीं करते? एलसीएम के लिए बिल्कुल करते हैं। जब ऐड किए थे तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, फिर इससे डिवाइड करते थे, याद करिए। तो आप यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं। तो क्या हम सभी नंबर्स के अपॉन 1 नहीं राइट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सभी नंबर्स के नीचे हम अपॉन राइट कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं इंटीजर्स में, ये सभी के सभी रैशनल हैं, सभी के सभी। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए नीचे, उसकी वजह बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमने 4/1 को टेक किया, तो 1 से आप 4 को डिवाइड करिए, तो 1 4 जा 4, कैंसिल। रिजल्ट आपका 4 ही आया ना। तो डिवाइड देखिए पूरी तरह से कैंसिल हुआ। अगर पूरी तरह से कैंसिल हो मतलब टर्मिनेट हो तो ही रैशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अब ये बताइए, सपोज अगर हमने यहाँ 1/0 कर दिया तो ये क्यों रैशनल नहीं है? तो 0 को 1 से डिवाइड करिए, 0 का आप टेबल अटेंड करिए। मान लीजिए हमने 0 2 जा किया, 0 में 2 का इंटू करिए तो क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या है? 0, फिर से 1 आ गया। अरे 3 ले लीजिए ना तो भी 0 आएगा, 1 ही आएगा। आप यहाँ पे 7 ले लीजिए तो भी 0 आएगा, 7 0 0। तो क्या 1 आना कभी कंप्लीट होगा? नहीं होगा। इसलिए ये आप 0 नहीं राइट कर सकते। इतना क्लियर हुआ? तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1/0 को इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल। जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? इरेशनल। देखिए आपके बुक में सिर्फ रैशनल बताया है, रैशनल जो नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल। ये बात याद रखिएगा। अब रैशनल की पहचान क्या है, आइडेंटिटीज़ क्या है, ये क्लियर हो गया रैशनल पूरा
कि हम जिसे अपॉन फॉर्म पे, अब देखिए कितने टाइप्स के होते हैं रैशनल, वो भी दिखा देते हैं। रैशनल की सबसे बड़ी आइडेंटिटी हम यहाँ पे कर देते हैं, आइडेंटिटीज़। फर्स्ट टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, ये आपको हम 10th क्लास तक के लिए रेडी कर दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग। और सेकंड नॉन रिपीटिंग, ये आपके बुक में अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट कैसे, जैसे सपोज हमने 2/5 कर दिया तो ये आपका रैशनल है। तो आइडेंटिटीज़ कैसे, आप इसको डिवाइड करिए, देखिएगा कहीं ना कहीं ये कैंसिल कंप्लीट होगा। 0 पॉइंट करेंगे 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, क्या आगे गया, नहीं गया ना, तो ये आपका टर्मिनेट, इसी को बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, डेसिमल के बाद भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, इसलिए आपका ये इरेशनल है, याद रखिएगा। तो इसकी दो पहचान है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग के बारे में ये है, जैसे कि आप डिवाइड करते हैं तो कभी कभी ऐसे आ जाता है, देखिए बार बार आ रहा है नंबर, तो ये भी आपका रैशनल है। जैसे 1/7 को आप करिएगा तो देखिएगा ये कैलकुलेटर का यूज़ करके देखिएगा ये रिपीट करेंगे। क्लियर, अब आपको समझ में आ गई बात कि रैशनल क्या होते हैं, जिसे हम P/Q फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। तो उसकी आइडेंटिटीज़ वो टर्मिनेट होना चाहिए या तो फिर रिपीट होनी चाहिए, और जो रैशनल नहीं होते उसे इरेशनल बोलते हैं। तो इरेशनल तो आपके बुक में अभी है नहीं, इसलिए हम रैशनल तक ही आपको क्लियर करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव किधर है, ये देखिए, ये आपके पूरे रैशनल हैं। तो पॉजिटिव क्या हुआ, जो जीरो के इधर आए, तो देखिए किसी के पास माइनस साइन है क्या, नहीं है, लेकिन इधर देखिए सभी के पास माइनस है, तो इसे निगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं और इसे पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर हमें इस टाइप के दिखे तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, इस साइड के दिखे तो निगेटिव बोलेंगे। तो चलिए मैच करते हैं इनमें से कौन सा है, ठीक है। देखिएगा 5/8 अपॉन फॉर्म पे है, बिल्कुल है। तो ये आपके देखिए दोनों के पास प्लस साइन है कि नहीं है, जब कोई भी साइन ना रहे तो वहाँ पे कौन साइन होता है, प्लस, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, यानी ये राइट है, बिल्कुल पॉजिटिव है। सेकंड में देखिए एक के पास निगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है, तो निगेटिव तो है ना, ये देखिए निगेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव, ये निगेटिव रैशनल है, ये आपका पॉजिटिव रैशनल हुआ। अब इसमें देखिए 0/5, तो जीरो कहाँ पे है ये भी देखिए, ऊपर है ना, लेकिन हमने एक्सप्लेन क्या किया था, ज़ीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो ऊपर है तो देखिए आपके सामने 0/1 है ना, तो 0/5 है, तो भाई दोनों के पास प्लस साइन है कि नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ प्लस ही है, तो ये आपका हुआ पॉजिटिव। अब 7, अभी हमने आपको बताया कि सभी नंबरों के अपॉन हम 1 लिख सकते हैं, 6 के बाद 7 भी आएगा ना, तो क्या 7/1 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 7/1 कर लीजिए। दोनों के पास प्लस है, हाँ है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हुआ। देखिए -4/1 कर सकते हैं, देखिए ये -4/1 है आपके सामने, ये क्या है आपका निगेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। अब देखिए दोनों के पास माइनस माइनस साइन है, तो क्या हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन साइन आ गया, प्लस, यहाँ पे कौन साइन आ गया, प्लस, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर, आगे देखते हैं, यहाँ भी देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कौन साइन आ गया, प्लस, यहाँ पे कौन साइन आ गया, प्लस, तो ये भी आपका क्या बन गया, पॉजिटिव। अब लास्ट के बारे में हम कुछ और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमने इंटीजर्स में भी आपको बताया, इसमें भी आप सुन लीजिए। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी निगेटिव नहीं होता, कभी भी नहीं, इंटीजर। तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, क्या हो जाएगा, और -9/20, मतलब ये 9 माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव नहीं है, देखिए निगेटिव है तो ये इस साइड आएगा, तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव इंटीजर। तो क्लियर हो गया आपका। तो फर्स्ट नंबर में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर कौन कौन से हैं, फर्स्ट 5/8, सेकेंड निगेटिव, पॉजिटिव 0/5, थर्ड 7/1,
फोर्थ माइनस फोर, तो ये तो है नहीं, 3/13, सिर्फ 3/13 करिएगा, माइनस को हटा दीजिए क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर 17/6, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रैशनल नंबर। देखिए हमने पॉजिटिव आपको बताया, अब जब माइनस का साइन आ जाए तो तुरंत समझ जाइए वो निगेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सर्च करना है कौन सा निगेटिव है। तो देखिए फर्स्ट में निगेटिव ऑलरेडी है, भाई निगेटिव में ही है, अगर यहाँ पे भी निगेटिव होता तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो प्लस हो जाता। तो ये साइन, ये आपका रैशनल नंबर क्या हो गया, निगेटिव। क्लियर, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखिए हमने आपसे पहले ही बताया था डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, तो -4/3, लेकिन फिर भी ये क्या है आपका निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव मतलब एक साइन आपका माइनस होना चाहिए बस। अब देखिए दोनों साइन है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, 3/11। तो दोनों के पास प्लस साइन है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव। अब -6, क्या हम -6/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक नंबर के अपॉन 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, तो ये क्या बन गया आपका निगेटिव। क्लियर। अब 9 है, 9/1 कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। 0/1 इसमें ही देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे था, ये देखिए 0.5 था। ठीक है, ये सेम है, 0.5 हो चाहे 0.1, दोनों के आंसर तो 0 ही आएंगे। तो ये क्या है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि दोनों के पास प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक माइनस होना चाहिए बस, नीचे तो माइनस होता ही नहीं है, अगर होता है तो कहाँ आ जाता है, ऊपर, तो ये भी आपका क्या हुआ निगेटिव। और लास्ट वाला देखिए दोनों पास प्लस प्लस हैं, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। सिंपल, क्लियर हो गया, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे लिखिए निगेटिव रैशनल नंबर्स आर सो फर्स्ट -5/7, सेकेंड -4/3 लिखिएगा, 4/-3 बिल्कुल ही मत लिखिएगा, -4/3। थर्ड पॉजिटिव है, ये आपका -6/1 यहाँ लिखिए, /1 भी लिखिएगा, 6 बस नहीं, 6/1 भी लिखिएगा, -6/, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, -28/5। नेक्स्ट ये आपका पॉजिटिव है, तो ये आपके फाइनल आंसर हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें यहाँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देने हैं। इक्विवेलेंट मतलब होता है उसी के जैसे ही होना चाहिए, अगर हम उसे सॉल्व करें तो वही मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आपको ये बता दें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। कोई भी एक रैशनल नंबर लीजिए, कोई भी, जैसे हमने ले लिया 2/3, ये आपका रैशनल नंबर है। अब 2/3 है ना, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे हम कट नहीं कर सकते, कोई एचसीएफ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसको हमें इक्विवेलेंट देना है तो कैसे करें, इस टेबल आपसे आता होगा तो टेबल कर लीजिए ना। 2 का टेबल स्टार्ट करेंगे, अगर हम 2 1 जा 2 बोलें तो 2 फिर से आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताइए। टेबल तो आता होगा आपसे, बिल्कुल आता होगा। तो भाई 1 जा तो वही आ जाएगा, 2 में 1 का इंटू करेंगे तो 2 ही आ जाएगा ना, तो क्यों ना 2 2 जा से स्टार्ट करें। तो टेबल तो अटेंड करना है, तो 2 का आपने ऊपर इंटू किया तो भाई नीचे वाले का भी टेबल 2 से ही स्टार्ट होगा, 1 जा में वही आ जाएगा। चलिए इसका इंटू करके देखिए, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, हुआ कि नहीं हुआ। तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ, 4/6। अब देखिए कैसे, अगर हम इसे फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो नंबर से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देखिए एक नंबर से कट किए फिर से आ गया वही 2/3, आया कि नहीं आया। तो देखिए इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम इसे चेक करें तो इक्वल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसको चेक करने के 2 तरीके हैं, हमें आगे ऑलरेडी क्वेश्चन है उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन रैशनल नंबर।
ऑन रैशनल नंबर। भाई दोनों में करना है रैशनल नंबर्स। तो देखिए 3/-7 इंटू 2 ऊपर कर लीजिए और 2 नीचे भी कर लीजिए। तो 3 2 जा 6, 7 2 जा -14। क्लियर। अब देखिए आपका आंसर ये होगा, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता। तो आप इसे लिखिएगा या तो फिर आप इस तरह लिख दीजिएगा। भाई आपकी इच्छा है, अगर आप आंसर शीट देखेंगे शायद ये भी हो सकता है या तो फिर ये भी हो सकता है, लेकिन हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम अगर आपके प्लेस पे होते तो हम यही लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस होता ही नहीं है। चलिए सेकंड, तो मल्टीप्लाई किसका करना है इस बार, मल्टीप्लाई बाय 3। टेबल तो करना है, 2 का इंटू किया 3 में आ जाइए। तो 3/-7 इंटू 3/3। तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 -1। अब आपको अगर ये पसंद है तो ये लिखिए या तो फिर आप -9/21 लिखिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से कर लीजिए। तो 3/-7 इंटू 4/4। 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। अगर आपको ये लिखना है तो ठीक है, या तो फिर माइनस ऊपर करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने और करके सभी जगह आपको दिखा दिया। अब फिर मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से कर दीजिए। तो 5 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35 -35। आपको अगर ये लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये लिखिएगा। क्लियर। तो 4 रैशनल नंबर्स हो गए। देखिए हमें 4 रैशनल नंबर देने, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए इसके पास, दोनों के पास माइनस का साइन है, तो हम माइनस को बार बार क्यों करें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, 5/9। सिंपल। अब आप स्टार्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऑन रैशनल नंबर। एक बार तो आप पूरा ही लिख लिया करिए। तो रैशनल नंबर क्या है, 5/9 इंटू 2 का न्यूमरेटर में इंटू 2 का डिनोमिनेटर में। 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। अब आप करिए मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 का इंटू कर दीजिए, 5/9 इंटू 3 इंटू 3। 5 3 जा 15, 9 3 जा 27। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 रैशनल तो आपका 5/9 ही है, तो 9 में 5 में भी इंटू 4 कर दीजिए, और यहाँ भी 5 4 जा 20, 9 4 जा 36। मल्टीप्लाई बाय 5। तो चलिए 5/9 ही है हमारे पास, 5 का न्यूमरेटर में और 5 का डिनोमिनेटर में। 5 5 जा 25, 9 5 जा 45। और आप चेक करना चाहते हैं, देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। नीचे क्या है 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो ये आपके 4 रैशनल नंबर्स हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। माइनस माइनस आप फर्स्ट में ही क्लियर कर लीजिए, कैंसिल, उसके बाद आप इस सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यही तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव कभी नहीं होता। तो हमें इसे सॉल्व करके बताना है। देखिए सभी में डिनोमिनेटर आपके माइनस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना है। अभी हम यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रहे थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि अगर न्यूमरेटर में आप जो नंबर का इंटू करते हैं वही डिनोमिनेटर में भी करते हैं। कोई चेंज कर लेते हैं क्या? नहीं। अगर 3 का इंटू किए तो आपको 3 को डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब इसे हमें मालूम है कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस ऊपर हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम आपको मैथमेटिकल फॉर्म्स पे देंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते?
इसमें भी तो हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 अपॉन -1 ऑन रैशनल नंबर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन -9 कि इसमें हम जैसे हमने यहाँ पे देखिए 3 का टेबल किया, क्या हम -1 का टेबल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब -1 यहाँ कर लीजिए, अब यहाँ कौन साइन है, प्लस, तो प्लस और माइनस का इंटू होगा तो कौन साइन आ जाएगा, माइनस, 4 1 जा 4, और देखिए माइनस में माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस साइन हो जाता है, 9 1 जा 9। ये हुआ आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो हमें करना था। ये है आपका फुल डिटेल। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आपने प्रूव किया, तो आप -1 का हमने इंटू किया इक्विवेलेंट से, जिससे आपका डिनोमिनेटर प्लस हो गया। क्लियर। इसी तरह आप सेकंड नंबर भी कर सकते हैं, 17 अपॉन -33। तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, -1 अपॉन -1, तो 17 अपॉन -33 इंटू -1 इंटू -1। सो यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस, 17 1 जा 17 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 33, ये आपका पॉजिटिव हो गया। देन थर्ड है आपका -15 अपॉन -38। तो इसमें करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने अभी सेकंड नंबर किया कि माइनस साइन हो तो उसे कट कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, 15 अपॉन 38 हो गया ना प्लस, सिंपल। ये आपका कंप्लीट हुआ फोर्थ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए -1 अपॉन 4, -2 अपॉन 8, -3 अपॉन 12, -4 अपॉन 16। जैसे अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताया, सेम ही तो है। देखिए -1 अपॉन 4, तो -1 अपॉन 4 में अगर हम 2 का इंटू करें, सपोज 2 का इंटू करिए, तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 ध्यान से देखिए आ गया, और यहाँ भी 2 का इंटू करिए, तो देखिए 2 4 जा 8 आ गया, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे आपका प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस ही है, तो 2 1 जा 2। तो हमने किसका इंटू किया, 2 का। अब देखिए यहाँ पे इसी 1 में हमने किसका इंटू किया, 3 का। ये नहीं कि आप इसमें 2 का इंटू करेंगे, इसी में -1 अपॉन 4 में ही आप इंटू करेंगे 3 अपॉन 3 का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने देखा, तो 3 1 जा -3, 4 3 जा 12। अब सेम -1 अपॉन 4 में आप 4 का इंटू करिए, 4 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, -4, 4 4 जा 16। अब ध्यान से देखिएगा, -1 अपॉन 4 में 5 का इंटू करिए, यहाँ तक तो आपका 4 का इंटू हुआ, 5 का, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आप लिखते जाइए, यहाँ पे आपका है -5, अब 5 4 जा 20। क्लियर, सिंपल। अब नेक्स्ट वाले देखिए, तो -1 अपॉन 4, यही आपका इसी पे इंटू करना है, किसका, 6 का, तो 6 1 जा -6, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आपका 24 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे -1 अपॉन 4 में आप किसका इंटू करेंगे, 7 का, और नीचे भी 7 का, तो 7 1 जा 7, -7, 4 7 जा 28। क्लियर। अब नेक्स्ट में फिर से -4 1 अपॉन 4 का 8 में इंटू करेंगे, 8 1 जा 8, -8, 8 4 जा 32। कंप्लीट, ये आपके 4 रैशनल नंबर्स मिल गए। नाउ सेकंड नंबर। अब देखिए यहाँ निगेटिव है, आप कंफ्यूज होंगे कि सर इसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा आपका टफ हो गया। तो हमने आपसे क्या बताया था, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर। अभी हम एक क्वेश्चन में आपको दिखा रहे थे ना, आप ये लिखिए या तो फिर ये लिखिए, वही है सेम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2 अपॉन 3। कोई डाउट, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। अब बताइए सेट हो गया। अब आप इंटू करिए, इसमें आप क्या इंटू करेंगे किया जाए, तो देखिए 2 से 4 कैसे आएगा, श्योर है 2 का इंटू किए होंगे, तो ऊपर किए तो नीचे भी करिए। अब चेक करिए, 2 2 जा 4, ये आपका माइनस ये आ गया, 3 2 जा ये आपका 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमको इसी पे ही करना है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब फिर से यहाँ -2 लिखिए अपॉन 3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने देखा, 2 का इंटू किया, अब किसका करेंगे, 3 का, नीचे भी 3 का करेंगे। चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, माइनस आ गया, 3 3 जा 9। क्लियर।
अब यही -2/3 यहाँ भी लिखिए फिर से, इंटू किसका इंटू किया आपने, 4 का। तो यहाँ भी देख लीजिए 4 2 जा -8, 4 3 4 जा 12। अब चलिए आगे आगे बनाए देते हैं। ये आपके 4 नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स। अब आपका आंसर होगा, पहले तो हमने ये बताया कि ये कहाँ से आया नंबर्स आर, तो हमें तो यही लेना है -2/3। कहाँ तक हमने टेबल किया 4। अब हम 5 का करेंगे। सो 5 2 जा -10, 5 3 जा 15, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकंड -2/3 में आप किसका इंटू करेंगे, 5 का कर लिए। अब 6 में आते हैं तो इंटू 6, 6 2 जा -12, 6 3 जा 18, ये आपका सेकंड हुआ। थर्ड में आते हैं -2/3 पे ही करना है, कितना टेबल हो गया 6 तक। अब 7 में आते हैं, 7 2 जा -14, 7 3 जा 21, कितने हो गए 3 रैशनल नंबर। अब आते हैं लास्ट 4 नंबर, आपका -2/3 ही है। किसका इंटू करेंगे 8 का। अब ऐसा नहीं कि आप 8 का करें, आप 9 का करिए, 10 का करिए, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पूछा गया है इसलिए हमें कंटिन्यू ही लेना पड़ेगा, इसमें हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप जिसका भी इंटू करिए चल जाएगा, लेकिन याद रहे दोनों सेम होने चाहिए। आप 100 और 100 का भी इंटू कर सकते हैं। 8 2 जा -16, 8 3 जा 24, सिंपल, ये आपका 4th नंबर हुआ। क्लियर, ये हुआ आपका फुल डिटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बताइए 5th नंबर आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से। अगर 5th हो गया तो 6 भी हो गया। अब बोलेंगे सर ये कैसे, तो यही तो है इक्विवेलेंट, मतलब क्या होते हैं, सभी इक्वल ना हैं। तो आपको यहाँ भी 6 में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर आर इक्वल। तो देखिए हमें चेक करना है क्या हमने जो मल्टीप्लाई किया बगल में आएगा इसी पैटर्न टाइप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3 का टेबल पर अटेंड करिए ना, कितने टर्म्स में आपका 15 होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 टर्म ना। तो अगर हम यहाँ 5 का इंटू कर दें तो नीचे भी 5 का करना पड़ेगा। तो 3 5 जा 15 और माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर माइनस माइनस कट कर लीजिए। 3 5 जा 15, 7 5 जा 35। तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन चलिए हम आपको एक नए तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, -3/-7, एंड के प्लेस पे आप इक्वल कर लीजिए, ठीक है। और इधर क्या है आपका 15/35। एक काम करिए, 35 का आप 3 में इंटू कर दीजिए ऐसे, और 15 का आप डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर इधर वाले न्यूमरेटर को इधर वाले डिनोमिनेटर से, और इधर का न्यूमरेटर को इधर डिनोमिनेटर से। चलिए इंटू करिए। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और नहीं हुए तो फिर नहीं होगा। चलिए 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 10, माइनस अपना साइन ही है, माइनस यहाँ भी कर दीजिए। 15 7 जा 105, बिल्कुल होता है। क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर में रैशनल नंबर आर इक्वल, रैशनल नंबर्स आर इक्वल। क्लियर, ये आपके लिए बेस्ट भी रूल्स रहेगा। चलिए सेकंड नंबर भी चेक करते हैं। सेकंड क्या है, -6/8 इक्वल टू कर लीजिए पहले से ही 10/-15, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर इसका इधर। चलिए -6 का इंटू करना है हमें -15 पे, और 8 का इंटू करना है 10 पे। क्लियर। अब यहाँ देखिए 15 6 जा आपका क्या होता है 90, और माइनस में माइनस का इंटू करेंगे तो ये तो प्लस हो गया। चलिए अच्छी बात है, 15 6 जा 90, और 10 8 जा 80। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साइन देखिए दोनों का सही है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स डज नॉट इक्वल, भाई ये इक्वल नहीं है। और चेक भी कर सकते हैं, देखिए 6 है 8 है, 6 के टेबल में जनरली अगर हम चेक करें या मल्टीप्लाई भी करें तो 6 4 10 और 8 4 आपका 12 होगा, तो पेयर भी सही नहीं बन रहा है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, आपका 6/-10 एंड -12/20, यही है। चलिए इंटू करते हैं, क्रॉस मल्ट, अरे इक्वल, यहाँ इक्वल है, मान लीजिए क्या है
इक्वल, इसका इंटू इधर कर दीजिए और इसका इंटू इधर, ये इक्वल का साइन है। 20 में 6 इंटू 20, -10 इंटू -12, 2 6 जा 12, 1 0 को यहाँ पे लिख दीजिए। माइनस में माइनस पहले इंटू करिए तो प्लस हो गया। 10 12 जा 120, भाई 12 10 जा 120 होता है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लिख दीजिए रैशनल नंबर्स आर इक्वल, नंबर आर इक्वल। तो इक्वल कितने हुए? 2 इक्वल हुए और एक आपका इक्वल नहीं है, तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। हमें ये चेक करना है ये दोनों सेम हैं या नहीं। जैसे देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो भाई दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन इसे भी हमें चेक करना है कि ये सेम है कि नहीं है। तो चलिए एक नए ट्रिक से देखते हैं इसे। तो हमने आपसे बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर टेबल में आ रहा है तो श्योर है वो आपका सेम रैशनल होगा, नो डाउट। तो चलिए चेक करते हैं सेम है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये टेबल में है तो पक्का होगा, लेकिन पहले से हम बता देते हैं फर्स्ट आपका सेम नहीं होगा। अब बोले सर क्यों, बिना सॉल्व किए आप बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए माइनस है, इसके पास दोनों के पास प्लस है, तो ये कैसे सेम होंगे? कभी नहीं हो सकते। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव, तो इसे तो सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो साइन से ही बता सकते हैं कि आपका इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -7/21। अब आप बताइए क्या 7 के टेबल में 21 आता है? इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, दोनों में पहले ये चेक करिए स्मॉलेस्ट कौन सा है। 7 है, क्या 7 के टेबल में 21 आता है? बिल्कुल आता है। तो आप इस रैशनल नंबर को डिवाइड कर दीजिए 7 से, डिवाइडिंग 7 ऑन रैशनल नंबर, ऑन रैशनल नंबर्स। तो चलिए -7/21 को डिवाइड करिए आप 7 से, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा 7, आप बदल नहीं सकते, लिखना तो आपको दोनों में ही है, किसी एक में आप नहीं कर सकते। तो 7 1 जा 7, तो -1 और 7 3 जा 21। तो हमें ये फर्स्ट आपका रैशनल मिला, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म किया। अब आते हैं 3/9। तो 3/9 को भी देखिए, तो 3/9 को भी हम यहाँ पे करते हैं। नाउ 3/9। अब इसे देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 को आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ, और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे लिखना था डिवाइडिंग बाय 3। तो चलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखिए रैशनल तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, जिसका रीज़न हमने फर्स्ट में ही आपको बता दिए थे। तो इसके इक्वल ना होने की वजह क्या है? ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट सेम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, और नॉट सेम रैशनल नंबर। क्लियर? नाउ सेकंड नंबर, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 16। क्या 16 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। आता है क्या? नहीं। 16 2 जब 32 हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, दो तरह से कैंसिल होते हैं। एक कैंसिल हमने ये दिखा दिया, स्मॉलेस्ट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए टेबल में तो आप उसी का डिवाइड कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो अपने माइंड में ये सोचिए ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। तब तक हम राइट कर लें, सोच लीजिए आप, सोच लिए। चलिए वो कौन सा नंबर है? 4। 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग बाय 4। चलिए डिवाइड कर दीजिए 16/20 और डिवाइड 4, नीचे भी डिवाइड 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब आप सोच रहे हैं सर 2 के भी टेबल में तो दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बार और कट करना पड़ेगा। तब तक कट करना है जब तक कि ये पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। अब देखिए इसे कोई नहीं कट कर सकता, क्यों? 4 के टेबल और 5 के ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हैं सिवाय 1 के। तो 1 लेने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो वही आएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। नाउ 20/-25, वही बात आ गई, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए इसे भी माइनस के इंटू कर देंगे, ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा। तो बताइए किसके टेबल में दोनों आते हैं? है भी बताएंगे, तो वो है आपका 5, डिवाइडिंग बाय 5। चलिए तो 5 से ना डिवाइड करके -5 से कर दें क्या?
तो आपका माइनस ऊपर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो डिवाइड -5 से कर दीजिए और इसको भी डिवाइड -5 से कर दीजिए। तो देखिए 5 4 जा 20 और साथ में -4 भी आ गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25। देखिए माइनस ऊपर आ गया, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप लिखेंगे आर सेम रैशनल नंबर। चलिए थर्ड नंबर चेक करें, स्टार्ट। अब देखिए -3/5 कोई नंबर है जो जिसके टेबल में ये दोनों आते हो? कोई नहीं है। तो भाई इसे तो हम टच नहीं कर सकते, ये तो फाइनल है, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते, तो फाइनल है। चलिए अब हम -12 में देखते हैं, -12/20 ये किसके टेबल में आता है? तो क्या 4 के बिल्कुल 4 के टेबल में है। जैसे अभी हमने 12/20 किया भी है कहीं पे, शायद आई थिंक 12/20 नहीं, 16/20 था। चलिए कोई बात नहीं, बाकी 4 से ही डिविजिबल होगा। तो डिवाइडिंग बाय 4, किससे? 4 से। तो -12/20 डिवाइड यहाँ पे भी कर दीजिए और डिवाइड नीचे भी। तो 4 3 जा 12, -3, 4 5 जा 20। अब चेक करिए दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं, -3/5। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आर सेम रैशनल नंबर्स। चलिए फोर्थ नंबर भी चेक कर लें। क्या फर्स्ट नंबर किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, वो खुद के टेबल में आते हैं। इट्स अ 5। तो चलिए इसे सेकंड करते हैं, -24/15। तो किसके टेबल में ये दोनों आते हैं? 3 के टेबल में। तो डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 3, और डिनोमिनेटर में भी 15 डिवाइड 3। तो 3 8 जा 4 और 3 5 जा 15। क्लियर? अब ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, या फिर -1 से आप इंटू कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा इसमें मल्टीप्लाइंग बाय -1/-1। अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज आप राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8/-5 इंटू हम कर भी दे रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 8 1 जा -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। तो ये आपका बन गया, सॉरी, -8/5 इक्वल टू -8/5 आर सेम रैशनल नंबर्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए फिलअप करते हैं। फर्स्ट क्या राइट है वो देखिए, 5.4 है, बिल्कुल है। तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स को मत देखिए, आप वो देखिए जिसका पेयर आपके बगल में हो। पेयर देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ मत देखिए, यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि 4 के टेबल पे आपका 4 के टेबल में यहाँ पे आपका 16 आता है, बिल्कुल आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे 4 का इंटू किया ना, तो ऊपर भी 4 का इंटू कर दीजिए। देखिए 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे 20 फिलअप कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर। सिंपल। आगे देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे 25 है, तो आप 25 यहाँ पे लिख लीजिए। अब गौर से देखिए, आपको वर्क आपको 5.4 पे ही करना है, इसमें नहीं करना है। अब 5/4 में देखिए कहाँ पे वैल्यू है? न्यूमरेटर में। तो 5 का टेबल अटेंड करिए। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25। तो किसका इंटू किया आपने? 5 का। तो 5 को नीचे भी करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 20 फिलअप हो गया। ये आपका बॉक्स कंप्लीट, और ये आपका बॉक्स कंप्लीट। नेक्स्ट -15 अपॉन बॉक्स। तो चलिए वर्क तो हमें 5.4 पे ही करना है, तो 5.4 यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या है? माइनस। तो हम टेबल तो अटेंड करेंगे, लेकिन माइनस का साइन पहले से कर लीजिए, क्योंकि माइनस आना ही है वहाँ। और नीचे आपका माइनस है क्या? नहीं है, लेकिन माइनस तो आएगा भाई। यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ भी माइनस का इंटू करना पड़ेगा।
चलिए अब 5 का टेबल अटेंड करिए, 15 आना चाहिए। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 3 का यहाँ इंटू, तो श्योर है 3 का डाउन साइड भी इंटू। तो 5 3 जा -15, अब 4 3 जा -12। तो क्या आ गया आपका -12। तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए -12, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, -3/7। अब देखिए -3/7, तो 7 का देखिए, इसको तो आपको देखना नहीं है, जिसकी वैल्यू है सिर्फ उसी को देखिए। तो आप 7 का टेबल अटेंड करिए, 14 आना चाहिए। तो कितने टर्म्स आप जाते हैं, 2 टाइम्स। 7 2 जा 14 होता है ना, तो 2 का आप न्यूमरेटर में भी कर दीजिए। तो 3 2 जा 6, और ये माइनस भी कर दीजिए, आ गया 14। देखिए 14 सेम, तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए -6। अब नेक्स्ट चलते हैं, काम तो हमें -3/7 पे ही करना है। अब गौर से देखिए, इसमें आपका 9 है, ऊपर क्या है 9, तो 9 कब आएगा, ये माइनस का साइन भी है, तो भाई यहाँ पे एक और माइनस चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो 3 का टेबल करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 का तो लिखेंगे, साथ में माइनस भी करेंगे, तभी तो माइनस में माइनस का इंटू होके प्लस होगा। तो यहाँ पे भी माइनस का इंटू करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, ये आपका प्लस। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और साइन क्या होगा, -21। तो यहाँ पे आंसर आया -21। क्लियर। अब लास्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए -3/7, इसमें क्या इंटू करें कि हमें ये मिल जाए। तो पहले तो आप आंसर लिख लीजिए -6, नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस, तो यानी हम नंबर का इंटू करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बस का इंटू करिए, इंटू करके देख लीजिए। 3 2 जा 6, माइनस अपनी जगह में है, और 7 2 जा 14, तो ये 14 आ गया आपका यहाँ पे, ये आपका आंसर है। अब ये माइनस कहाँ से आ जाता है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस, और प्लस माइनस इंटू करने में डिफरेंट साइन का कभी भी आप इंटू करिए, चाहे आगे हो चाहे बैक साइड हो, इन सभी का आंसर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, याद रखिएगा। और सेम साइन का इंटू, सेम साइन मतलब माइनस में माइनस या प्लस में प्लस, इसका ऑलवेज टाइम भी बिकम्स प्लस साइन, ये बात याद रखिएगा। देखिए जहाँ जहाँ भी हमने प्लस का इंटू किया माइनस साथ माइनस होगा, ये देखिए माइनस सेम साइन का इंटू किया तो क्या बन गया, प्लस। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब हमको इसको तब तक कट करना है, डिवाइड करना है, जब तक कि ये कट होना बंद होना हो जाए। डिवाइड मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 30, क्या उसके टेबल में 45 आता है, नहीं। कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 5 आता है। लेकिन आपको अगर एक बार में जानना है कि ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, तो आप एक काम करिएगा, ये दोनों नंबर का एलसीएम कर दी, एचसीएफ कर दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि किससे डिविजिबल होंगे। देखिए आपको कैसे दिखा भी देना है। 45 को आप करिए, 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 45 का क्या आया, 5 × 3 × 3, फिर किसका, 30 का, 30 कर लीजिए, तो 2 15 जा, फिर 3 5 जा 5 1 जा, तो 30 क्या आया, 2 × 3 × 5, इसमें एचसीएफ चेक करिए जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 तो नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है एक, और एक 5 मिल रहा है, तो क्या मिला, 3 और 5, तो 5 3 जा 15। यानी एचसीएफ का मतलब होता है कि आप एचसीएफ निकालने के बाद तुरंत आप इससे डिवाइड कर दीजिए, ये एक ही बार में आपका डिवाइड होगा, ये 15 के टेबल से ही कट होंगे। एचसीएफ का मतलब ये हो गया कि ये फाइनल है कि आप डिवाइड 15 से कर दीजिए, आपका दोबारा डिवाइड नहीं होगा, ये फाइनल है, डिवाइडेड बाय 15। तो -45/30 डिवाइड 15 मतलब आपको फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 15 से ही जाएगा। देखिए 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, देखिए एक बार में कट हो गया, अब ये ना कट होगा, क्या किसी टेबल में आएगा, नहीं आएगा, फाइनल। तो सबसे बेस्ट तरीका है एचसीएफ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए 16 का अगर हम फाइंड करें एलसीएम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 36 करिए, तो 2 18 जा, 2 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। एचसीएफ चेक कर लीजिए, तो 2 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया,
और कोई पेयर नहीं है, तो 2 × 2 तो कितना आ गया 4। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए बाई 4, तो 16/-36 डिवाइड 4 डिवाइड 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपका ये आंसर होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर, सॉरी 4 ऊपर ही रहेगा, नीचे 9। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर देखिए, माइनस है, पहले से ही कैंसिल कर दीजिए माइनस, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा। क्या देखिए, हमने आपसे क्या बताया था, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम इसमें HCF क्यों फाइंड करें, डायरेक्ट लिख दीजिए डिवाइडिंग बाय 3, तो 3/15 डिवाइड 3 डिवाइड 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ नंबर हमने यहाँ पे LCM कर लिया है, देख सकते हैं आप। 68 का क्या हुआ 2 × 2 × 17, और यहाँ पे देखिए 119 का, तो 7 × 17, 7 × 17, तो क्या आपका HCF हुआ 17, क्या हुआ 17। तो डिवाइड हम किसका करेंगे 17 का, तो 68/1119 डिवाइड 17, या तो फिर आप -17 का डिवाइड कर लीजिए, क्यों, आपका माइनस ऊपर आ जाएगा, तो आपकी इच्छा है, या तो फिर आप रहने दीजिए 17, 17 4 जा 68, और 17 7 जा आपका 119, -7, तो ये आपका आंसर होगा। या तो फिर आप इसे, डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्लियर। और ये है जस्ट इसका अपोजिट साइन, जो हम अभी साइन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किए, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये बुक में अवेलेबल है, ये बुक में अवेलेबल नहीं है, तो इसको हमने ट्रिक से सॉल्यूशन किया है, और लास्ट इंटीजर में हमने एक्सप्लेन किया, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, 2 टाइप्स के साइन होते हैं, यहाँ पे हमने फुल डिटेल किया। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।